Hello friends, I am Swarnika Verma. Welcome you all in my YouTube channel SLV classes. Guys, today we are going to learn some MCQs based on research methodology for PhD entrance and NTA UGC NET JRF. गाइस इस वीडियो में हम बात करेंगे रिसर्च मेथडोलॉजी के कुछ MCQs के बारे में, ओके। और यहाँ पर 1000 क्वेश्चंस के कुछ पार्ट्स कराए गए हैं और पार्ट बाय पार्ट मैं वीडियो अपलोड करूँगी और सारे लिंक्स आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में गिवन है। तो अगर आप पूरे वीडियोस देखना चाहते हैं, पूरे पार्ट को आप देखना चाहते हैं, तो किसी भी वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाके सारे लिंक्स को देख सकते हैं। तो आपको 1000 क्वेश्चन के सीरीज़ पूरे मिल जाएंगे, ओके गाइज। एंड इफ़ यू लाइक माई वीडियो, अगर गाइज आपको मेरी वीडियोस पसंद आती है तो आप उसे लाइक करें, शेयर करें एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें। नाउ गाइज आज का क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन 521, टू टेस्ट नल हाइपोथेसिस अ रिसर्चर यूजेस। नल हाइपोथेसिस को टेस्ट करने के लिए रिसर्चर जो होते हैं उनको क्या यूज़ करना चाहिए? एक्स टी टेस्ट, अनोवा या फैक्टोरियल एनालिसिस। इट मीन्स कि एक्स टेस्ट, टी टेस्ट, अनोवा टेस्ट या तो फैक्टोरियल एनालिसिस, ओके। तो इसका होगा कि अनोवा यूज़ करना चाहिए नल हाइपोथेसिस को चेक करने के लिए, टेस्ट करने के लिए, ओके गाइज। 522 देखते हैं। अ रिसर्च प्रॉब्लम इज फिजिबल ओनली व्हेन। रिसर्च प्रॉब्लम कब फिजिबल होता है? जब रिसर्चेबल हो रिसर्च, यूटिलिटी उसकी हो, रिलेवेंस हो, इट इज़ न्यू एंड एड समथिंग टू नॉलेज, ठीक है। तो इसका राइट ऑप्शन होगा गाइस ऑप्शन डी, यानी ऑल ऑफ द एबव, सभी इसमें से ठीक है। अब आते हैं 523 में। बिब्लियोग्राफी गिवन इन अ रिसर्च रिपोर्ट। रिसर्च रिपोर्ट में जो बिब्लियोग्राफी गिवन होता है वो क्या है? हैज़ नो रिलेवेंस टू रिसर्च, रिसर्च को कोई भी रिलेवेंस नहीं देता है। शोज वास्ट नॉलेज ऑफ द रिसर्चर, रिसर्चर का जो भी जितना भी बहुत बड़ा नॉलेज होता है, वास्ट नॉलेज होता है, उसको शो करता है। हेल्प्स दोज इंटरेस्टेड इन फर्दर रिसर्च, उनको हेल्प करता है जो कि उस रिसर्च में इंटरेस्टेड हैं, या तो ऑल ऑफ द अबव। सो गाइज इसमें ऑप्शन सी आपका राइट होगा, यानी उस रिसर्च में जो भी इंटरेस्टेड है उनको वो हेल्प करता है, ठीक है। अब आते हैं 524 में। फंडामेंटल रिसर्च रिफ्लेक्ट्स द एबिलिटी टू। फंडामेंटल रिसर्च जो है वो क्या रिफ्लेक्ट करता है, कौन सी एबिलिटी को रिफ्लेक्ट करता है? एक्सपाउंड न्यू प्रिंसिपल्स, सिंथेसाइज न्यू आइडियाज, इवेल्युएट द एग्जिस्टिंग मटेरियल कंसर्निंग रिसर्च, या स्टडी द एग्जिस्टिंग लिटरेचर रिगार्डिंग वेरियस टॉपिक्स, ठीक है। तो फंडामेंटल रिसर्च रिफ्लेक्ट करता है एक्सपाउंड न्यू प्रिंसिपल, ठीक है। तो न्यू प्रिंसिपल जो होते हैं उनको क्या करते हैं? एक्सपाउंड करते हैं, ओके। 525, द स्टडी इन विच द ट्रेस एंड इफेक्ट इज नोन एज। ऐसी स्टडी जिसमें कि इन्वेस्टिगेटर जो होते हैं अटेम्प्ट करते हैं ताकि वह ट्रेस कर सके इफेक्ट को, उसको क्या बोलते हैं? सर्वे रिसर्च बोलते हैं, हिस्टोरिकल रिसर्च बोलते हैं, समेटिव रिसर्च बोलते हैं, या तो एक्स पोस्ट फैक्टो रिसर्च बोलते हैं। तो गाइज यहाँ पे बोल रहा है कि इन्वेस्टिगेटर जो होते हैं अटेम्प्ट करते हैं ताकि वो ट्रेस कर सके इफेक्ट को ना, तो ये होगा आपका एक्स पोस्ट फैक्टो रिसर्च, ओके गाइज। आई होप आप लोगों को समझ में आ रहा होगा। अगर इनकेस नहीं समझ में आ रहा तो आप कमेंट सेक्शन में मुझसे कुछ भी पूछ सकते हैं, ओके। 526 देखते हैं। अ रेशियो रिप्रेजेंट द रिलेशन बिटवीन। रेशियो रिप्रेजेंट करता है रिलेशन किसके किसके बीच में? पार्ट एंड पार्ट में, पार्ट एंड वॉल में, वॉल एंड वॉल में, या तो ऑल ऑफ द अबव, ठीक है। तो इसमें आंसर होगा आपका ऑल ऑफ द अबव, ठीक है। रेशियो रिप्रेजेंट करता है पार्ट एंड पार्ट में भी, पार्ट वॉल में भी, वॉल एंड वॉल में भी, ओके। तो आंसर आपका डी हो जाएगा। जल्दी जल्दी नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। 527, सर्कल ग्राफ्स आर यूज टू शो, ठीक है। तो जो सर्कल ग्राफ होते हैं वो किस लिए यूज़ किए जाते हैं? क्या दिखाने के लिए यूज़ किए जाते हैं? हाउ वन पार्ट इज रिलेटेड टू अदर पार्ट्स, यानी बोल रहा है कि पहला पार्ट कैसे रिलेट कर रहा है दूसरे पार्ट को। वेरियस सेक्शंस शेयर इन दी होल, होल में जितने भी सेक्शंस होते हैं उसको सारे वेरियस सेक्शन को शेयर करने के लिए, ठीक है। और हाउ वन होल इज रिलेटेड टू अदर, या तो हाउ वेरियस पार्ट्स आर रिलेटेड टू द होल। तो इसका होगा गाइस सर्कल ग्राफ यूज़ होता है ताकि जो वेरियस पार्ट्स हैं वो रिलेट कर रहे होल से, ये इसको दिखाने के लिए, ठीक है, कि कैसे हो रहा है, इसलिए यूज़ किया जाता है सर्कल ग्राफ को। आंसर डी आपका राइट हो जाएगा। जल्दी जल्दी नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। 528, विच ऑफ द फ्लोइंग मैथड विल यू चूज टू प्रिपेयर कोरोप्लेथ मैप ऑफ इंडिया शोइंग अर्बन डेस्टिनी और पॉपुलेशन। अर्बन यानी जो रिच वाला होता है पॉपुलेशन, उसके रिगार्डिंग, ठीक है, जो टाउन सिटीज़ को दिखाता है, ओके। क्विंटाइल्स, क्वार्टाइल्स, ब्रेक पॉइंट्स, मीन एंड एसडी, ठीक। तो इसमें होगा आपका क्वार्टाइल्स। यहाँ पे फिर से देखिए बोल रहा है मैथड्स
विल यू चूज, इसमें से आप कौन सा मैथड चूज करेंगे कोरोप्लेथ मैप ऑफ इंडिया को शो करने के लिए? अर्बन डेस्टिनी और पॉपुलेशन। अर्बन डेस्टिनी में फिर से बता रही हूँ, जैसे सिटीज़ और टाउन में जो भी पॉपुलेशन वगैरह होती है उसको अर्बन बोलते हैं, रूरल आपका जो विलेज को रिलेट करता है, ठीक है। तो उसको दिखाने के लिए आपका होगा क्वार्टाइल्स, ठीक है। 529 देखते हैं गाइस, विच ऑफ द फ्लोइंग मैथड इज बेस्ट सूटेड, जस्ट अ मिनट, विच ऑफ द फ्लोइंग मैथड्स इज बेस्ट suited to show on the map the types of crops being grown in a region, ठीक है। तो टाइप्स ऑफ क्रॉप बोल रहा है उस रीजन में जो ग्रो हो रहा है। आइसोप्लेथ, कोरोप्लेथ, कोरोक्रोमेटिक या तो कोरोस्केमेटिक, ठीक है। तो इसमें होगा कोरोप्लेथ, आपका राइट आंसर हो जाएगा आंसर बी। मेथड कौन सा यूज़ करेंगे ताकि पता चल सके कि उस रीजन में कौन सा क्रॉप हो रहा है, शो करना है मैप में, ठीक है। तो इसमें होगा कोरोप्लेथ। अब जल्दी जल्दी नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। 530 जनरलाइज्ड कंक्लूजन ऑन द बेसिस ऑफ अ सैंपल इज टेक्निकली नोन एज स्टैटिस्टिकल इन्फ्रेंस, पैरामीटर इन्फ्रेंस, डाटा एनालिसिस एंड इंटरप्रिटेशन, या तो ऑल ऑफ द अबव, ठीक है गाइज। तो इसमें फिर से देखिए क्या बोल रहा है, जनरलाइज्ड कंक्लूजन ऑन द बेसिस ऑफ, यानी एक कंक्लूजन है जो कि जनरलाइज्ड है, किस बेसिस पर? सैंपल में, ठीक है, जो कि टेक्निकली है, ठीक है। उसको क्या बोलेंगे आप? डाटा एनालिसिस एंड इंटरप्रिटेशन आपका राइट आंसर हो जाएगा गाइस, समझ में आया। नेक्स्ट देखते हैं 531, द एक्सपेरिमेंटल स्टडी इज बेस्ड ऑन, जो एक्सपेरिमेंटल स्टडी है वो किस पर बेस्ड है? सर्वे ऑफ लिटरेचर, कॉन्सेप्चुअल पैरामीटर्स, एप्लीकेशन ऑफ रिसर्च या द मैनिपुलेशन ऑफ वेरिएबल्स, ठीक है। तो एक्सपेरिमेंटल स्टडी बेस्ड है आपका मैनिपुलेशन ऑफ वेरिएबल्स, वेरिएबल में जो हेर फेर होता है, ठीक है, इंडिपेंडेंट वेरिएबल और डिपेंडेंट वेरिएबल्स में, ठीक है। तो वही बोल रहा है कि मैनिपुलेशन ऑफ वेरिएबल्स, ओके। जैसे एक वेरिएबल में कुछ भी चेंज हो रहा है तो दूसरे वेरिएबल में उसमें थोड़ा इफेक्ट पड़ रहा है, जैसे इंडिपेंडेंट में थोड़ा भी अगर हो रहा है तो डिपेंडेंट जो है उसमें चेंजिंग आ रहा है ना, तो वही है द मैनिपुलेशन ऑफ वेरिएबल्स। यही आपका आता है एक्सपेरिमेंटल स्टडी में, ओके गाइज। नाउ गाइज 532 देखते हैं, द मेन कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ साइंटिफिक रिसर्च इज, यानी साइंटिफिक रिसर्च का मेन कैरेक्टरिस्टिक्स क्या है? एम्पेरिकल, थियोरेटिकल, एक्सपेरिमेंटल या ऑल ऑफ द अबव, ठीक है। तो इसका होगा ऑप्शन डी, यानी ऑल ऑफ द अबव। साइंटिफिक रिसर्च में आपका एम्पेरिकल भी आता है, थियोरेटिकल भी आता है, एक्सपेरिमेंटल भी आता है, सभी आता है, तो आपका ऑप्शन डी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं गाइज 533, ऑथेंटिसिटी ऑफ अ रिसर्च फाइंडिंग इज इट्स, ऑथेंटिसिटी किसी भी रिसर्च फाइंडिंग का क्या बताता है? वैलिडिटी, ऑब्जेक्टिविटी, ओरिजिनलिटी या तो ऑल ऑफ द अबव, ठीक है। तो ऑप्शन बी बताता है, यानी ऑब्जेक्टिविटी बताता है गाइस, ठीक है। अब 534 देखते हैं, विच टेक्निक इज जनरली फॉलोड व्हेन द पॉपुलेशन इज फाइनाइट, तो इसमें से जब पॉपुलेशन फाइनाइट है तो कौन सा टेक्निक यूज किया जाता है? सिस्टमेटिक सैम्पलिंग टेक्निक, पर्पोजिव सैम्पलिंग, एरिया सैम्पलिंग, ठीक है, या तो नन ऑफ द अबव। तो पॉपुलेशन फाइनाइट के बारे में बात कर रहा है ना, तो आपका होगा सिस्टमेटिक सैम्पलिंग टेक्निक, ओके, आंसर ए। 535 देखते हैं, रिसर्च प्रॉब्लम इज सिलेक्टेड फ्रॉम द स्टैंड पॉइंट ऑफ सोशल रिलेवेंस, फाइनेंशियल सपोर्ट, रिसर्चर्स इंटरेस्ट या तो अवेलेबिलिटी ऑफ द रिलेवेंट लिटरेचर, या ठीक है। तो अब देखिए बोल रहा है रिसर्च प्रॉब्लम जो है सेलेक्ट होता है किस स्टैंड पॉइंट से, ठीक है, सोशल रिलेवेंस से, या तो फाइनेंशियल सपोर्ट से, या तो रिसर्चर के इंटरेस्ट से, या तो अवेलेबिलिटी ऑफ रिलेवेंट लिटरेचर जो होता है। तो गाइस इसका होगा राइट आंसर सोशल रिलेवेंस से, ओके। 536, विच वन इज कॉल्ड नॉन प्रोबेबिलिटी सैम्पलिंग, इसमें से नॉन प्रोबेबिलिटी सैम्पलिंग कौन सा है? क्वाडा सैम्पलिंग, क्लस्टर सैम्पलिंग, सिस्टमेटिक सैम्पलिंग या स्ट्रेटिफाइड रैंडम सैम्पलिंग। तो आपका राइट होगा क्वाटा सैम्पलिंग होगा, ठीक है, नॉन प्रोबेबिलिटी सैम्पलिंग की बात कर रहा है, तो ऑप्शन ए इज योर राइट आंसर। 537 देखते हैं, फॉर्मुलेशन ऑफ हाइपोथेसिस में नॉट बी रिक्वायर इन, जो फॉर्मुलेशन होता है किसी भी हाइपोथेसिस का वो क्या नहीं रिक्वायर करता है? सर्वे मेथड, हिस्टोरिकल स्टडीज, नॉर्मेटिव स्टडीज या एक्सपेरिमेंटल स्टडीज, ठीक है। तो आंसर बी होगा आपका हिस्टोरिकल स्टडीज, यानी फॉर्मुलेशन, यानी किसी भी हाइपोथेसिस को फॉर्मुलेट करते हैं तो उसमें हिस्टोरिकल स्टडी की कोई भी ज़रूरत नहीं होती है। सर्वे होता है, नॉर्मेटिव स्टडी भी होता है, एक्सपेरिमेंट भी करते हैं, ठीक है, लेकिन हिस्टोरिकल स्टडीज़ की कोई भी वहाँ पर रिक्वायरमेंट नहीं होती है।
अब आते हैं 538। फील्ड वर्क बेस्ड रिसर्च इज क्लासिफाइड एज, जो भी फील्ड वर्क बेस्ड रिसर्च होता है उसको क्या बोलते हैं? हिस्टोरिकल, एम्पेरिकल, बायोग्राफिकल या तो एक्सपेरिमेंटल। तो गाइज इसको बोलते हैं एम्पेरिकल रिसर्च, ठीक है। फील्ड वर्क बेस्ड रिसर्च इज क्लासिफाइड एज एम्पेरिकल रिसर्च, ठीक है गाइज। नाउ गाइज 539, the following sampling method is appropriate to study the prevalence of AIDS among male and female in India in 1976, 1986, 1996 या तो 2006, ठीक है। तो बोल रहा है इसमें से जो भी फ्लोइंग सैम्पलिंग मेथड है अप्रोप्रिएट है कौन से स्टडी के लिए? प्रिवलेंस ऑफ एड्स, ठीक है, एमंग मेल एंड फीमेल, मेल और फीमेल में जो एड्स होता है उसके प्रिवलेंस के लिए वो कौन सी स्टडी अप्रोप्रिएट है। और ईयर दिया है आपका इंडिया में 1976, 1986, 1996 एंड 2006, ठीक है। इसमें गैपिंग भी है 10 ईयर का, 10 ईयर्स का, ठीक है। 10 साल इसमें, 10 साल इसमें, 10 साल इसमें, ठीक। तो इसमें कौन सी अप्रोप्रिएट स्टडी होगी? क्वार्टर सैम्पलिंग, क्लस्टर सैम्पलिंग, सिस्टमेटिक सैम्पलिंग या स्ट्रेटिफाइड रैंडम सैम्पलिंग? तो गाइस इसमें होगा सिस्टमेटिक सैम्पलिंग, आपका राइट आंसर होगा, यानी आंसर सी। नाउ गाइस come to the last question 540. A statistical measure based upon the entire population is called parameter, while measure based upon a sample is known as। तो एक स्टैटिस्टिकल मेजर है जो कि बेस्ड है पूरे पॉपुलेशन पर, उसको क्या बोलते हैं? पैरामीटर। वाइल द मेजर बेस्ड अपॉन अ सैम्पल इज नोन एज। तो यहाँ पे बोल रहा है कि इसको तो पैरामीटर बोलते हैं, लेकिन जो मेजर है सैंपल पर बेस्ड उसको क्या बोलते हैं? इन्फ्लुएंस, स्टैटिस्टिक्स, सैंपल पैरामीटर या नन ऑफ द अबव, ठीक है। तो इसमें गाइज होगा स्टैटिस्टिक्स, ठीक है। तो वाइल द मेजर बेस्ड अपॉन अ सैंपल इज नोन एज स्टैटिस्टिक्स, ठीक है। तो ये गाइज आपका वीडियो का लास्ट क्वेश्चन है। मैं 541 से नेक्स्ट वीडियो में अपलोड करूंगी, तो आप मेरे वीडियोस को टाइम टू टाइम देखिए।